हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करने वाले हम लोग टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। मैथ्स के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। ठीक है, बैंकिंग का हो या एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो या 10+2 लेवल का हो या स्टेट लेवल के कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या स्टेट लेवल का गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का अच्छा वेटेज होता है। सीजीएल की बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं टायर 2 के एग्जाम में, और 1 से 2 कम से कम मिनिमम हर टाइप के एग्जाम में आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट है ना, प्रॉफिट और लॉस टर्म से ये पता चलता है कि प्रॉफिट का मतलब क्या है, कि कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं किसी बिजनेस से रिलेटेड बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा क्या हुआ है यहाँ पे। प्रॉफिट का मतलब है किसी प्रोडक्ट को आपने परचेज किया और उसको सेल किया, है ना। अगर जो एक्स्ट्रा मनी होता है, जो ज्यादा पैसे मिलते हैं आपको, उसके हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ टर्म्स है जो हम लोग बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। पहला टर्म है कॉस्ट प्राइस। क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्या, द प्राइस एट विच an article is bought और purchased, है ना। कोई आर्टिकल परचेज किया गया है या खरीदा गया है, उसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है, दूसरा और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, सीपी से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, सीपी से डिनोट करते हैं। दूसरा टर्म है सेलिंग प्राइस। दूसरा टर्म क्या है, सेलिंग प्राइस, है ना। सेलिंग प्राइस को हम डिनोट करते हैं एसपी से। और इसमें क्या होता है, द प्राइस एट विच an article is sold, है ना। ये वो प्राइस है जिस प्राइस पे हम किसी आर्टिकल को क्या करते हैं, सेल करते हैं, और उसको डिनोट से करते हैं सेलिंग प्राइस, एसपी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एसपी से डिनोट करते हैं। तीसरा पॉइंट है प्रॉफिट। क्या है, प्रॉफिट क्या होता है, जब हम किसी प्रोडक्ट को कम दाम में खरीदें और ज्यादा में क्या करें, सेल करें। इसका मतलब प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हमने ज्यादा में खरीदा और कम में बेच दिया। याद रखिएगा कि सेलिंग प्राइस हमेशा बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से, है ना। जितने में आपने खरीदा उससे उससे कम दाम में आप खरीदा है आपने कम दाम में और बेचा ज्यादा दाम में है, तो आपको प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। ठीक, आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट देखते हैं। दूसरा है मेरा क्या, लॉस। क्या है, लॉस क्या होता है हमारा, लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है सेलिंग प्राइस। इसका मतलब ये है आपने खरीदा ज्यादा में है बट बेचा कम दाम में है, इसका मतलब क्या हो गया, आपको लॉस हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट का आता है प्रॉफिट परसेंट, है ना। प्रॉफिट परसेंट बोल सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, पी परसेंट से। कभी कभी हम इसको गेन परसेंट भी बोलते हैं ना, या क्या बोलते हैं, गेन परसेंट या जी परसेंट, है ना, और गेन परसेंट। प्रॉफिट परसेंट जो होता है वो होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अभी तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं बट फॉर्मूला का यूज हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, ज्यादातर क्वेश्चन हम फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे या रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। चलिए, प्रॉफिट का मतलब क्या बोला मैंने, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। समझ पा रहे हैं इस चीज को, क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है आपको। और याद रखिएगा कि प्रॉफिट जो है, हमेशा प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो हमेशा हम किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। क्या, किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस। हालांकि एग्जाम में दिया जाए कि सेलिंग प्राइस पे निकाला गया तो वो एक अलग कंसर्न है, लेकिन हम किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। एक बात और हमें ध्यान रखना है, कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज 100%, है ना। कॉस्ट प्राइस जो है हमेशा 100% होता है। जितने में आप खरीद के लाए हैं उसमें हम 100% मानते हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आगे की बात करते हैं। 6 पॉइंट है हमारा लॉस परसेंट। क्या है, लॉस परसेंट या एल परसेंट बोलेंगे, तो लॉस परसेंट को हम बोलते हैं लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। लॉस के लिए हम क्या बोले थे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन
कॉस्ट प्राइस इंटू कितना निकालेंगे, 100 निकालेंगे। क्या आ गया, लॉस परसेंट आ गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। 7th पॉइंट देखते हैं। 7th पॉइंट में क्या है कि अगर हमें निकालना है सेलिंग प्राइस निकालना है। क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। देखिए सेलिंग प्राइस जो है, जैसे मैंने लिखा, अगर प्रॉफिट परसेंट हमें दिया गया है, ठीक है, तो 100 प्लस P% ऑफ कितना होता है, कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब ये हो गया कि 100 प्लस P% अपॉन 100 इंटू क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। समझ पा रहे हैं। अब यहां से ही अगर हम देखेंगे, यहां से ही अगर हम कॉस्ट प्राइस को एसपी इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सही है, तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 100 इंटू एसपी अपॉन 100 प्लस P%। आप समझ पा रहे हैं। कॉस्ट प्राइस निकालने का एक तरीका और हो गया कि हमारे पास प्रॉफिट परसेंट दिया जाए और कॉस्ट प्राइस दिया जाए तो हम सेलिंग प्राइस आसानी से निकाल सकते हैं। उसी तरह से कि अगर मुझे सेलिंग प्राइस दिया जाए और प्रॉफिट परसेंट दिया जाए तो हम कॉस्ट प्राइस भी निकाल सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हालांकि फॉर्मूला का यूज हम बहुत कम करने वाले हैं, ना के बराबर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर, सेलिंग प्राइस हमने निकाला भी प्रॉफिट परसेंट जब दिया हुआ था, राइट। अब वही चीज क्या होगा, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू कितना होगा, कॉस्ट प्राइस। क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं पूछूंगा कि आप बताइए मुझे कॉस्ट प्राइस क्या है, जबकि लॉस परसेंट दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। समझ पा रहे हैं, 100 माइनस कितना, लॉस परसेंट। समझ पा रहे हैं इस चीज को। तो ये दो जो मेजर पॉइंट है, ये हमें ध्यान रखना होगा, चाहे प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हो या लॉस परसेंट निकाल रहे हो या फिर सेलिंग प्राइस निकाल रहे हो या कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हो। समझ पा रहे हैं, क्लियर है, समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्काउंट। क्या है, डिस्काउंट, है ना। तो डिस्काउंट जो होता है, डिस्काउंट किस पे निकाला जाता है, आप कभी परचेजिंग करने जाते हैं तो आप देखते हैं कि डिस्काउंट दिया हुआ है तो मार्क्ड प्राइस के ऊपर 10% ऑफ, 20% ऑफ लिखा रहता है, राइट। तो डिस्काउंट जो है किस पे दिया जाता है, हमेशा मार्क्ड प्राइस पे दिया जाता है या लिस्ट प्राइस बोलते हैं उसको, है ना। डिस्काउंट क्या होता है, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। आप इसके साथ एक चीज और समझ में आ गया होगा आपको कि जो सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस क्या होगा कि जो मार्क्ड प्राइस है उससे अगर मैं डिस्काउंट घटा दूं, है ना, डिस्काउंट घटा दूं तो क्या होता है, हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाता है। जैसे आप 1000 रुपए का प्रोडक्ट है और 10% ऑफ दिया है, तो आप क्या कहते हैं कि 10% ऑफ 1000 निकालते हैं, 100 आता है, फिर 1000 में से 100 घटा देते हैं, 900 आ जाता है। और जो 900 है वही क्या है, सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस है, यानी जो जो ट्रेडर है वो सेल कितने में कर रहा है, 900 में कर रहा है। समझ पा रहे हैं इस चीज को। लेकिन आपके लिए वो चीज कॉस्ट प्राइस हो गया। सही बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, ये बात क्लियर हो गई। अगर मैं बात करूंगा नेक्स्ट में पॉइंट की, पॉइंट नंबर 10, डिस्काउंट परसेंट। किसकी बात करेंगे, डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट, ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट परसेंट जो है हमेशा मार्क्ड प्राइस पे निकालते हैं। किस पे निकालते हैं, मार्क्ड प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस पे तो हम निकाल नहीं सकते, तो हमें क्या पता ट्रेडर कितने में खरीद के लाया या शॉपकीपर कितने में खरीद के लाया। तो डिस्काउंट परसेंट हमेशा किसके लिए होता है, एक तो कस्टमर के लिए होता है। तो डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, किस पे निकालते हैं हम लोग, मार्क प्राइस पे निकालते हैं। तो मार्क प्राइस का मतलब क्या हुआ, डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू डिस्काउंट, कितना रुपीस का डिस्काउंट दिया है और उसका मार्क्ड प्राइस क्या है, एमआरपी में मार्क्ड प्राइस क्या है, इनटू कितना, 100। ठीक है, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100। अभी मुझे बताइए डिस्काउंट का हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, डिस्काउंट का फॉर्मूला लिखा था मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क्ड प्राइस इनटू कितना, 100। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। चलिए अब कहा जा रहा है कि कभी कभी एग्जाम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये रेशियो पूछा जाता है कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के रिलेशन में क्वेश्चन पूछा दिया जाता है। आपको प्रॉफिट परसेंट भी दिया जाता है कि कोई
कोई ट्रेडर है किसी सर्टेन प्रॉफिट पे किसी चीज को परचेज करता है या सेल करता है, ठीक है, प्रॉफिट पे किसी चीज को क्या करता है, सेल करता है, परचेज नहीं करता है, सेल करता है, राइट। तो जरा ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है, मार्क्ड प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस अपॉन कितना, कॉस्ट प्राइस होता है 100 प्लस 100% प्लस P%, है ना, 100% प्लस P%, है ना, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। अब देखिए मार्क प्राइस के ऊपर तो प्रॉफिट परसेंट जुड़ा हुआ रहता है ना, जो आपको मार्क प्राइस दिखता है शॉप पे, उस पे प्रॉफिट किसका जुड़ा रहता है, दुकानदार का, शॉपकीपर का जुड़ा रहता है। लेकिन कॉस्ट प्राइस किस पे होता है, जो आप खरीदते हो वो तो डिस्काउंट पे खरीदते हो, ठीक है, तो डिस्काउंट पे खरीदते हो तो 100% माइनस क्या करेंगे, बोलिए, डिस्काउंट जो आपको परसेंटेज मिला है, तो जब डिस्काउंट करते हैं जितने में आप खरीदते हैं डिस्काउंट करने के बाद वो क्या होता है, आपके लिए क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। लेकिन मार्क शॉपकीपर क्या करता है, प्रॉफिट परसेंट उसके अंदर ही डाल देता है ताकि उन्हें भी प्रॉफिट हो जाए और आपके लिए वो क्या हो जाता है, डिस्काउंट हो जाता है। क्लियर है। तो मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100% प्लस P% अपॉन 100% माइनस D%, ठीक है, क्लियर है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, ठीक है, मैं आपको बेसिक तरीके से फॉर्मूला से भी बता दूंगा स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस, फिर मैं आपको टेक्निक या ट्रिक से बताऊंगा जिसमें हार्डली 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। क्लियर है, समझ पा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि इफ ए सेलर, नेक्स्ट फॉर्मूला कह सकते हैं या फिर कंसेप्ट कह सकते हैं, इफ ए सेलर सेल्स टू डिफरेंट आर्टिकल्स, है ना, आर्टिकल्स प्रोडक्ट्स, है ना, कुछ भी हो सकता है, आर्टिकल्स एट द सेम सेलिंग प्राइस, है ना, सेम सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस सेम रखा है बट पहला वाला जो प्रोडक्ट सेल किया ना उसने, दो प्रोडक्ट है उसके पास, प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2, आर्टिकल 1 आर्टिकल 2, पहले प्रोडक्ट को सेल करता है 1 एट ए प्रॉफिट ऑफ X% एंड द अदर एट ए लॉस ऑफ X%। मतलब कि पहले प्रोडक्ट को X% के प्रॉफिट पे सेल करता है और दूसरे प्रोडक्ट को X% के लॉस पे सेल करता है, ठीक है। इसका मतलब पहले प्रोडक्ट को 20% प्रॉफिट पे सेल करता है और दूसरे प्रोडक्ट को 20% लॉस पे सेल करता है, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, समझ रहे। तो दोनों केस को अगर हम कंबाइन करके देखें तो क्या होगा, देन द सेलर विल ऑलवेज incur a loss, कॉमन लॉस, है ना, कॉमन लॉस ऑफ X² बाय 100%, समझ। तो उसको क्या होगा, कॉमन लॉस होगा X² अपॉन 100%, समझ पा रहे हैं, X² अपॉन 100%, क्लियर है। तो दोनों को मिला करके अगर हम पूछेंगे तो उसको लॉस ही होगा, समझ पा रहे हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, 13th पॉइंट। अगर एक ट्रेडर है, क्या है, एक ट्रेडर है, कोई प्रोडक्ट है ना, कोई प्रोडक्ट है, उसको बेचता है कॉस्ट प्राइस पे, है ना, वो बोलता है कि भाई साहब मैं इसको 100 रुपए में ही खरीद के लाया हूं, मैं 100 में ही बेच रहा हूं। लेकिन लोग तो सोचते हैं कि भाई 100 रुपए में खरीद के लाया 100 में ही बेच रहा है, तो ट्रेडर तो इतना बेवकूफ तो है नहीं। लेकिन वो क्या करता है कि जहां पर 1 kg प्रोडक्ट देना चाहिए, 1 kg का प्रोडक्ट देना चाहिए, उसके जगह पे फॉल्स वेट यूज कर रहा है, मान लीजिए 900 ग्राम का फॉल्स वेट यूज कर रहा है, राइट, फॉल्स वेट कर रहा है कितने का, 900 ग्राम, तो 100 ग्राम का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो वही प्रॉफिट परसेंट अगर बोला जाए तो 100 बाय 1000 माइनस 100 इंटू 100 कर देंगे, समझ पा रहे हैं इस चीज को। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा, समझ रहे। तो फॉल्स वेट वाला क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से।
चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल सोल्ड एट ₹630 एट ए प्रॉफिट ऑफ 12.5%। देखिए मैं आपको पहले फॉर्मूला से भी बेसिक बता देता हूँ और बाद में मैं ट्रिक से बताऊंगा फ्रैक्शन मेथड से। ठीक है, क्लियर? स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं कुछ फॉर्मूला से बता देता हूँ। जो लोग बिगिनर है, जो फर्स्ट टाइम आए हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम, इसको शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि सारे अपडेट्स आपके पास आते जाएं। चलिए, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल पूछा गया, तो आपसे पूछा गया कॉस्ट प्राइस क्या है। सेलिंग प्राइस कितना दिया है जी? ₹630 दिए। प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है? तो 12.5% दिया। अब आपसे पूछा गया कॉस्ट प्राइस, तो मैंने आपको कॉस्ट प्राइस का भी फॉर्मूला बताया था, है ना, बट फॉर्मूला का यूज अभी नहीं करेंगे, आगे नहीं करेंगे हम लोग। कॉस्ट प्राइस का मैंने फॉर्मूला बताया था, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस P%। बोलिए सही बात है? 100 प्लस P%, सही बात है। तो इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना है हमारा? 630 रुपए इंटू कितना? 100 अपॉन 100 प्लस P%, यानी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है? 12.5% है, तो मैं यहाँ पे 12.5% लिख लूंगा। सही बात है। तो इसका मतलब क्या हो गया? 630 इंटू 100 बाय 112.5, राइट। देखिए कितना बड़ा कैलकुलेशन होने वाला है ना। आगे चल के इस कैलकुलेशन से हमें बचना है। ठीक है, पॉइंट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 10 ऊपर आ जाएगा। सही है, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 2 5 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 2 जा 10 कैरी 2, 5 5 जा 25। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 से करते तो ये 20 टाइम्स से चला जाएगा। 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 5 जा 40, 5 4 जा 20 कैरी 5 5 जा 25। क्लियर है। 5 9 जा 5 4 जा, सही है। चलिए 9 7 जा 70, 7 4 जा 28 इंटू 2 इज 556 और एक जीरो यहाँ रह गया 560। इसका आंसर कितना आ गया? 560। बट ये कैलकुलेशन बड़ा नहीं हो गया? कैलकुलेशन बड़ा हो गया। चलिए अब हम इसको यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे टेक्निक से, ट्रिक से सॉल्व करेंगे, है ना। ट्रिक क्या बोलता है या टेक्निक क्या बोलता है? ट्रिक क्या बोलता है या टेक्निक क्या बोलता है? जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन मेथड या रेशियो मेथड। कुछ लोग इसको रेशियो मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशियो मेथड। ठीक है, और रिकमेंड मैं यही करूंगा कि आप इसी मेथड का यूज एग्जाम में भी कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे बताइए प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है? तो आप बोलेंगे कि 12.5% दिया है, राइट। 12.5% का फ्रैक्शन में वैल्यू कितना होता है? 1/8 होता है। अब जो लोग को नहीं पता, वो परसेंटेज का जो पार्ट 1 अपलोडेड है सेम चैनल पे, वो जा करके आप देखिए अभी, और सारे परसेंटेज का कन्वर्जन फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन का कन्वर्जन परसेंटेज में पूरे डिटेल्ड में किया गया है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो अभी जाकर के देख लीजिए, फिर आगे चल करके आपको और आसानी होगी। चलिए, फिर भी जो लोग को नहीं पता, मैं फिर भी कर देता हूँ। 12 परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में चेंज करना होता है तो 12.5 तो क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। अगर ये 100 जाएगा तो 1000 हो जाएगा। 25 5 जा 25 40 जा 5 1 जा 5 5 8 जा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1/8 आ गई। यानी प्रॉफिट परसेंट की अगर हम बात करें तो क्या आ गया? रेशियो में आ गया 8। क्या आ गया? 8। इसका मतलब आउट ऑफ 8 आर्टिकल्स आपके पास प्रॉफिट कितने आर्टिकल का हुआ है? एक आर्टिकल का हुआ है। समझ पा रहे हैं? और ध्यान रखिएगा, ये जो नीचे डिनोमिनेटर में है, ये आपका क्या है? कॉस्ट प्राइस है। डिनोमिनेटर में जो है वो क्या है? आपका कॉस्ट प्राइस। और ऊपर में जो 1 है, ये क्या है? आपका प्रॉफिट है। ये क्या है? आपका प्रॉफिट। समझ पा रहे हैं? और ये क्या है? आपका कॉस्ट प्राइस। समझ पा रहे हैं? देखिए कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि प्रॉफिट होता क्या है? प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। सही बात है। सेलिंग प्राइस माइनस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। तो मैं बोलूंगा कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो आप बोलेंगे प्रॉफिट, और ये कॉस्ट प्राइस इधर आएगा तो क्या होगा? प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस होगा। सही बात है। अब मुझे बताइए कॉस्ट प्राइस पता है, प्रॉफिट पता है, तो आप बोलेंगे सेलिंग प्राइस कितना होगा? 8 कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस कितना? 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। अब ये 9 क्या है? ये जो 9 है यूनिट्स है। कुछ लोग इसको x भी बोलते हैं, आप 9x भी बोल सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं। ये x है। आउट ऑफ 8x 1x या फिर x इज प्रॉफिट।
तो हम इसको बोलते हैं 9 यूनिट्स। क्या बोलते हैं, यूनिट्स बोले या एक्स बोले एक ही बात है, ठीक है। चलिए 9 यूनिट्स हो गया, राइट। लेकिन ये क्या निकला, सेलिंग प्राइस। ये किस में निकला है, यूनिट्स में निकला। मुझे बताइए वैल्यूज में हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना है, तो आप बोलेंगे सेलिंग प्राइस गिवन कितना है आपका, ₹630। इसका मतलब ये हुआ कि 9 यूनिट अगर कितने रुपीस के बराबर है, 630 के बराबर है। और आपसे पूछा क्या गया है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना यूनिट है, 8 यूनिट है। कितना यूनिट है, 8 यूनिट है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, 630 अपॉन 9 इंटू कितना 8, 9 7 जा 63, तो 70 इंटू 8 इज कितना 560। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 9 से हमें 630 बनाना है तो कितने टाइम्स में है, तो आप बोलेंगे 9 7 जा 63, 9 70 जा 63, तो 8 70 जा 560। क्लियर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे दिव्य दृष्टि मेथड से। दिव्य दृष्टि मेथड का मतलब ये होता है पेन नहीं चलाना है, पेन चलाए तो सिलेक्शन से बाहर, सिलेक्शन जोन से बाहर है आप। क्लियर है। चलिए देखते हैं कैसे, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, 630 रुपए दिया सेलिंग प्राइस, 12.5% क्या दिया है, प्रॉफिट परसेंट। 12.5% का मतलब होता है 1/8। 1/8 का मतलब 8 प्लस 1 9 यूनिट। 9 यूनिट का मतलब 9 7 जा 63, 70 और नीचे कितना 1/8, 8 इंटू 70 कितना हुआ 560। 560 इज द करेक्ट आंसर। विदाउट यूजिंग द पेन एंड पेपर विल सॉल्व दिस क्वेश्चन इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। जितना टाइम आपको 5 सेकंड सोचने में लगेगा तब तक स्टूडेंट आगे बढ़ चुके होंगे। क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड द कॉस्ट प्राइस व्हेन सेलिंग प्राइस इज ₹200 एंड द लॉस इज 35%। लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, प्रॉफिट दिया था, प्रॉफिट परसेंट दिया था। इस बार क्या दिया हमारे पास, लॉस परसेंट दिया। तो चलिए बताइए, हमें फॉर्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस L%। सही बात है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या, सेलिंग प्राइस कितना दिया हमारे पास 200 इंटू कितना 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। लॉस परसेंट कितना है 35% है ना लॉस। तो ये क्या आ गया 200 इंटू 100 अपॉन कितना आएगा 65 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा। तो 5 13 टाइम से चला जाएगा और 5 20 टाइम से चला जाएगा। सही बात है। तो ये आ जाएगा कितना 4 1 2 3 बाई 13 है ना। तो इसको करेंगे सॉल्व, कितना आ जाएगा 13 3 जा 39, कैरी बच जाएगा 1 तो 100 आ जाएगा। तो 0 लाना पड़ेगा तो हमारा आएगा 13 7 जा 91, राइट। फिर क्या बच जाएगा 9 बच जाएगा, राइट। तो 19 13 6 जा 78। तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा और ये इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका देखते हैं जो हम अभी देखे थे रेशियो मेथड से, है ना, ट्रिक मेथड से कहेंगे या फिर रेशियो मेथड से कहेंगे। चलिए अभी हमने बात किया था लॉस कितना परसेंट है 35% है। तो लॉस कितना दिया मेरा 35%, और लॉस हुआ है तो घाटा हो गया तो नेगेटिव होना चाहिए वैल्यू। चलिए देखते हैं 35%। चलिए ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पे 35% को हम कैसे लिख सकते हैं 35/100, तो 5 7 जा 5 20 जा, तो क्या आ जाएगा रेशियो में वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/20। जरा मुझे बताइए एक्चुअल में हुआ क्या है। हुआ ये है कि हमें अभी आपने बताया था कि डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या होती है कॉस्ट प्राइस होता है। सही बात है। और ऊपर जो वैल्यू होती है वो क्या होगा लॉस होगा, क्योंकि लॉस परसेंट है तो ऊपर की वैल्यू लॉस होगी। अगर प्रॉफिट परसेंट होता तो ऊपर की वैल्यू प्रॉफिट होती। जरा मुझे बताइए कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन में मैंने क्या बोला था, लॉस क्या होता है सीपी माइनस एसपी, और कॉस्ट प्राइस हमेशा ज्यादा होता है, खरीदा ज्यादा में बेचा कम में, तो क्या हो गया मुझे लॉस हो गया। तो चलिए कॉस्ट प्राइस का मतलब कितना यूनिट है जी 20 यूनिट है, और लॉस कितना दिया है 7 दिया, और सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो कितना आएगा 20 माइनस 7 इक्वल टू 13 यूनिट्स। कितना आ जाएगा 13 यूनिट्स। मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकता था, अभी चूंकि बेसिक कर रहे हैं तो अभी हम लोग बारी बारी से चीजों को समझते चलेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि सेलिंग प्राइस कितना हो गया 20 माइनस 7 इक्वल टू कितना 13 यूनिट्स। कितना आ गया
30 यूनिट्स आ गया। सेलिंग प्राइस कितना आ गया 30 यूनिट्स। लेकिन ये तो यूनिट्स में आया है, लेकिन वैल्यू में क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस कितना दिया है 200 रुपीज। ठीक है, गिवन सेलिंग प्राइस कितना दिया है रुपीज 200 दिया है, सही बात है। तो 13 यूनिट जो है रुपीज 200 के बराबर है। और आपसे पूछा क्या गया है कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस कितना यूनिट है 20 यूनिट है। कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 20 यूनिट है, राइट। दिया नहीं है कितना है 20 है, तो 20 यूनिट कितने के बराबर होगा 200 अपॉन 13 इंटू कितना 20। समझ पा रहे हैं इस चीज को। फिर से चीजें वही निकल कर आई है, देखिए सेम टू सेम आए। 4 पे 3 जीरो अपॉन 13, अभी हमने निकाला था कितना आया था 307.6 रुपीज। क्या आएगा 307.6 रुपीज। क्लियर है। तो अगर हमें इसको वर्बली करना होता तो हमारे पास जो ऑप्शन रहते वो उससे हम डायरेक्ट चेक कर सकते थे। ठीक है, हालांकि ऑप्शन मैंने दिया नहीं है, बट हमें वर्बली करना हो तो 35/100 आता है। 35/100 का मतलब 7 ऊपर आ गया और नीचे आ गया 20, 5 7 जा और 5 20 जा, तो 7 20 माइनस 7 इज 13, और 13 है ऊपर कितना है 200 इंटू कितना 20 अपॉन कितना 30। 20 क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितना यूनिट है 20 यूनिट, अपॉन कर दिया 13, डायरेक्ट निकाला आंसर आ गया। क्लियर है। फॉर्मूला में पुट करने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, कैलकुलेशन आसान करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया ए टॉय इज बॉट फॉर रुपीज 150 एट ए गेन ऑफ 8%, फाइंड सेलिंग प्राइस। है ना, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस क्या है, देखिए अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ। हाँ, एक्चुअली ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, हो सकता है रेलवेज का एग्जाम दे रहे हो या दिए जा रहे हैं आप 10+2 लेवल का दे रहे हैं तो आपको शायद पूछा जा सकता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जब हम मेंस लेवल का क्वेश्चन करेंगे ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, इसीलिए हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए कॉस्ट प्राइस कितना दिया हमारा रुपीज 150 दिया, राइट। गेन कितना दिया हुआ है 8% दिया। ठीक है, गेन बोले या प्रॉफिट परसेंट बोले एक ही बात है। सेलिंग प्राइस मैंने आपको बताया था, सेलिंग प्राइस निकालना है तो क्या करना है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ, मैंने क्या बोला था ऑफ कितना निकालना है कॉस्ट प्राइस बोला था, फॉर्मूला में बताया था, पीछे जाके देख लीजिए। ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो 10 100 प्लस 8 अपॉन कितना 100, कॉस्ट प्राइस कितना दिया आपका 150, तो क्या आ जाएगा 108 अपॉन 100 इंटू कितना 150। इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए आप, 52 टाइम्स में, 53 टाइम्स में, ये कितना आ जाएगा 54 टाइम्स में, 4 3 जा 12। अब देखिए 12 तो देखिए लास्ट में 2 2 तो बहुत जगह पे है, अगर कोई वैल्यू ऐसा होता 2 लास्ट डिजिट में नहीं होता तो हम टिक लगा देते, बट कोई बात नहीं। 4 3 जा 12 कैरी 1, 5 3 जा 15 प्लस 1 162, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी आ जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दिया है बाय सेलिंग ए वॉच फॉर रुपीज 1440 ए मैन लूजेस 10%, है ना। अगर एक आदमी है जो 1440 रुपए में घड़ी को बेचेगा तो 10% का लॉस हो जाएगा, लेकिन उसको लॉस नहीं चाहिए, वो 10% प्रॉफिट बनाना चाहता है, तो उसको उस वॉच को कितने में बेचना चाहिए, राइट। जरा सॉल्व करते हैं। न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगा, चलिए उसको हुआ क्या था लॉस हुआ था, चाहिए क्या प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हम ऊपर लिखेंगे लॉस नीचे लिखेंगे, यानी 100 प्लस P%, और हो क्या गया था लॉस 100 माइनस लॉस परसेंट, किसके ऊपर जो सेलिंग प्राइस था इनटू सेलिंग प्राइस, जो गिवन सेलिंग प्राइस था हमारे पास, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो 100 प्लस 10 अपॉन 100 माइनस 10 इंटू कितना सेलिंग प्राइस कितना 1440, तो क्या जाएगा 110 अपॉन 90 इंटू 1440, 0 0 कट जाएगा, 9 1 जा 9, 5 9 6 जा, तो ये आ जाएगा 16 इंटू 11 कितना है 176, है ना 1760, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया भी था 16 को किसी से मल्टीप्लाई करना है, मान लो 16 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, 16 है इन दोनों को जोड़िए बीच में डाल दीजिए। मैं बोलूंगा 18 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आप बोलेंगे 8 + 1 9 होता है, बीच में रख दीजिए। मैं बोलूंगा कि 14 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, या मान लीजिए 34 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, 4 + 3 7 जोड़िए बीच में रख दीजिए, आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर है।
डबल डिजिट के साथ अलग केस होता है, वो हम लोग जब हम सिंप्लीफिकेशन का ट्रिक देखेंगे तो और डिटेल में मैं बता दूंगा। ठीक है, क्लियर है, समझ रहे बात? तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहे हो? डबल डिजिट में बता दूं? देखो अब मैं बोलूंगा 87 को मल्टीप्लाई कीजिए 11 से, है ना, 87 को मल्टीप्लाई कीजिए 11 से, तो आप क्या कीजिएगा, 7 को तो पहले नीचे ले आओ, 8 प्लस 7 कितना हुआ 15, कैरी बच गया 1, 8 प्लस 1 कितना हो गया 9। तो मैं ट्रिक्स बताऊंगा आपको चल करके तो और क्लियर हो जाएगा। समझ पा रहे हो इस चीज को? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्या दिया, राज लॉस 20% बाय सेलिंग ए बाइसिकल फॉर 3072, व्हाट परसेंट ही विल ही गेन बाय सेलिंग इट फॉर ₹4080। देखिए राज नाम का एक आदमी है जो अगर एक साइकिल को 3072 में बेच देता, 3072 रुपए बेचता तो 20% का लॉस हो जाता। तो मुझे बताइए अगर उसी साइकिल को 4080 रुपए में अगर वो बेचता तो कितना परसेंट प्रॉफिट होता। ठीक है, चलिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। क्या होता है? 100%। जरा देखते हैं कैसे यूज करें। मुझे बताइए सामने वाले ने राज क्या हो गया, 20% का लॉस हो गया, यानी 100 माइनस 20% है ना, 100। अब हम लोग ट्रिक के लिए स्टार्ट हो चुके हैं, स्टार्ट करते हैं। 100 माइनस 20% यानी 80% कितने के बराबर हो गया 3072, यानी 80% में बेच दिया ना उसने, इसको तो 100% में बेचता, राइट। तो कॉस्ट प्राइस निकलता तो 80% हो गया 3072 के इक्वल, करेक्ट। तो हमें पता है कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है 100% होता है, तो 100% कितने के बराबर होगा, तो आप बोलेंगे 3072 अपॉन 80 इंटू कितना 100, बी 25 जा 24 जा, सही है, 4 7 जा 28 कैरी 2, 4 6 जा 24, 3 8 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 कैरी 4, 6 5 जा 30 प्लस 4 34, 7 5 जा 34, 7 5 जा 35 प्लस 3 38, सही लिखा है। 8 5 जा 40 कैरी 0 बचा 4, 6 5 जा 30 प्लस 4 34 कैरी 3, 7 5 जा 35 प्लस 3 38। ये क्या निकल गया, कॉस्ट प्राइस निकल गया। क्या निकल गया, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 3840 है, समझ पा रहे हैं। लेकिन उसने बेचा कितने में, अगर बेचेगा कितने में, सेलिंग प्राइस कितना है 4080, कितना 4080, तो उसको प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो आप बोलेंगे कि प्रॉफिट परसेंट का तो बेसिक फॉर्मूला हम जानते ही, क्या होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू कितना 100, सही बात है। हालांकि मैं ये सब चीज अभी तो कर रहा हूँ बट आगे चल करके मैं नहीं करूंगा, ताकि आप फटाफट क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकें। तो ये आ जाएगा कितना 3840 माइनस 4080 अपॉन कितना कॉस्ट प्राइस 3840 इंटू कितना 100। तो ये देखिए आप कितना आ गया 12 14 240, राइट, सही, 0 हो गया 14, 14 में 8 जाएगा, सही लिखा है ना 3840, राइट। तो ये आ गया 4, तो 40, हाँ सॉरी उल्टा लिख दिया ना मैंने। सेलिंग प्राइस कितना है आपका 4080 है ना, 4080 माइनस 3840, राइट। अब काट लीजिए कितना आ जाएगा 40 माइनस 240 अपॉन 3840 इंटू कितना 100, ये 0 0 कट जाएगा, 6 4 जा 6 6 जा 36 2 6 4 जा 4 16 जा और 4 4 जा 16 25 जा। अब 25 अपॉन 4 कितना होता है 6.25, 6.25% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, ऑप्शन सी 6.25%। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला था जो मैंने नहीं बताया है, तो ये फॉर्मूला मैं आपको लिखा देता हूं। ठीक है, चलिए फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मार्क्ड एट ₹3000 एंड द डिस्काउंट ऑफर्ड इज 20%। ठीक है, ध्यान से देखते हैं, सेलिंग प्राइस निकालना है मुझे। मुझे बताइए मार्क प्राइस कितना दिया है 3000 दिया है, डिस्काउंट कितना दिया हुआ है हमारे पास 20% दिया है। क्या दिया है, डिस्काउंट कितना दिया है 20% दिया, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, स्ट्रेट अवे सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, मार्क प्राइस
इंटू 100 माइनस डी परसेंट, 100 माइनस डी परसेंट, परसेंटेज बाहर रख लेते हैं, 100 माइनस डी परसेंट अपॉन 100, समझ रहे हैं। मार्क प्राइस कितना दिया है जी 3000, 100 माइनस 20 अपॉन कितना 100, 3000 इंटू 80 अपॉन कितना 100, 2 जीरो कट जाएगा क्या, 8 3 24 00, तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, 2400 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं, इजी इजी क्वेश्चन नहीं करा रहे। अरे इजी इजी क्वेश्चन तो कर ही लोगे, बेसिक वाला इजी तो करा रहे हैं। अच्छा, लॉस परसेंट वाला नहीं कराए, लॉस नहीं वाला नहीं कराए, ठीक है करा देता हूँ। चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। अरे ये सब क्वेश्चन कराओगे मेरे से, ये सब क्वेश्चन तो खुद ही कर लेते। चलो देखते हैं, फिर अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो भाई। एक कैमरा इज परचेज फॉर 999 सोल्ड फॉर 777, फाइंड लॉस परसेंट। भाई 777 का मामला है, ठीक है, 999 का मामला है, 9999 ओनली, है ना। चलो भाई, परचेज का मतलब क्या होता है जी, कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 999 दिया है, सेलिंग प्राइस कितना दिया है 777 दिया है, तो आपसे पूछा गया है लॉस परसेंट। तो मुझे बताइए लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस अपॉन बोलो कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो लॉस क्या होता है सीपी माइनस एसपी अपॉन क्या सीपी इंटू कितना 100, सीपी की वैल्यू कितनी दी है 999, एसपी की वैल्यू कितनी दी है 777, और कॉस्ट प्राइस कितना है 999 ही है ना, इंटू कितना 100। तो आप बोलोगे 999 माइनस 777, 222 हो गया, तो 222 अपॉन 999 इंटू कितना 100, 111 हो जाएगा, 11 से लोगे कर ले, और 222 है ना जी, तो ये कितने बार में कटेगा, एक 11 बार में कटेगा क्या, अरे बोलो ये 222 है ना, 222 अभी 111 बार में कटेगा, 111 बार में 111 2 टाइम्स से 111 9 टाइम्स में, नहीं लिखा क्या, सही है, 111 9 बार में, 111 2 बार में, 200 बटा कितना आ रहा है 9 आ रहा है, राइट। तो अप्रोक्सीमेटली हमें देना पड़ेगा क्या, जरा चेक करो अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिया है क्या, क्या यहाँ पे 23 दिया हुआ था ना, 25 में 23 दिया हुआ है, अच्छा ठीक है। देखो तो क्या हो गया है यहाँ पे, ये 200 अपॉन 9 हो गया, 200 अपॉन 9, 9 2 जा 18 कैरी 2 22.22, तो अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 20 से तो बड़ा होगा, 10 तो बहुत छोटा हो गया, 15 से भी बड़ा होगा, मतलब ये वैसे अगर यहाँ पे 25 भी होता तो हम उसके साथ जाते, लेकिन 25 तो आता नहीं, यहाँ पे 23 दिया हुआ था है ना, तो कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 23%, कितना आ जाएगा 23%। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलो आई बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹61.25 है ना, तो कॉस्ट प्राइस कितना दिया हमारे पास 61.25, सोल्ड इट फॉर, सेलिंग प्राइस कितना दिया 73.50, और गेन परसेंट पूछा है। गेन परसेंट का मतलब क्या होता है जी, गेन अपॉन सीपी इंटू 100, गेन अपॉन सीपी इंटू 100, सही बात है, सही है। तो गेन की वैल्यू कितनी है, कितना गेन हुआ है, गेन क्या होता है एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, सही बात है। देखो जो लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए मैं ऐसे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है, फिर हम लोग एडवांस क्वेश्चन भी आज ही करेंगे, क्लियर है ना, मतलब लेवल में इंक्रीज करता जाऊंगा धीरे धीरे करके। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, सेलिंग प्राइस कितना है 73.50 माइनस 61.25 अपॉन 61.25 इंटू कितना करेंगे 100, करो इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पर अगर इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो क्या आएगा, 10 में 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे कितना 4 में 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा। क्लियर, ये तो वैसे भी 50.25, 50 से घटा दे 25 भी आता, चलिए, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 3 है, 3 में एक गया 2, और ये 12.25 अपॉन 61.25 इंटू कितना 100, पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा। क्लियर, समझ पा रहे हो। चलो अब मुझे बताइए इसका वैल्यू कितनी है, करो भाई कैलकुलेट करो।
कितना आ रहा है वैल्यू, कितना आ रहा है, 22.22, यानी दो बार में क्रॉस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? चलो देखते हैं यहाँ पे, ये जो 22, मुझे लग रहा है ये ऑप्शन ऊपर नीचे हुआ, देखो 22.22% यहाँ पे आ रहा था ना, तो ऑप्शन यहाँ के हिसाब से भी ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो अगर हम इसको सीधा देखूंगा तो सीधा सीधा ये क्या हो जाएगा, ये आप देखोगे ये सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको सीधा सीधा, मुझे तो दिख रहा है ये क्या है, 20% इसका डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, 20%। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखना चाहते हो तो कर लो। देखो अगर मैं इसको 25 टाइम्स से काटूंगा तो 25 टू या 25 टू जा जाएगा 50, बच जाएगा 125, तो ये आ जाएगा 4 और 5। ठीक है, और 25 4 टाइम्स में चला जाएगा ये। ठीक है, 5 से फिर से जाएगा, तो हम यहाँ से लेंगे तो 5 4 जा, 5 9 जा, 5 से 5 2 जा। ठीक है, 5 2 जा 10 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, राइट। तो ये 245 हो जाएगा, राइट। तो 49 कितनी बार में चला जाएगा, ये 5 टाइम्स से चला, तो 5 4 जा कितना आ जाएगा, 20%, और 20% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं 20% तो एक भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, नन, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, नन आ जाएगा। 20% इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग, है ना। दिया है हमारे पास, सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹390 मीन्स लॉस ऑफ 12% फाइन कॉस्ट प्राइस। मुझे बताइए कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना परसेंट होता है, 100% होता है। अब 390 रुपये में बेचा तो लॉस हो गया 12% का, तो मैं सीधा बोलूंगा 100 माइनस 12 इज 88%, 390 के बराबर, तो 100% कितना होगा, सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ 100 माइनस 12% कितने के बराबर है, ₹390 के बराबर है, यानी इसका मतलब हो गया 88% जो है 390 के बराबर हो गया। सही है, तो 100% कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है, 100% होगा, मैंने बोला है आपको। तो 390 बटा 88 इंटू कितना, 100। अब देखो मल्टीप्लाई करना भी एक चैलेंज हो जाता है बहुत लोगों के लिए ना, मैं आपको टेक्निक बताता हूँ, कुछ ट्रिक्स भी बताते जा रहा हूँ। ठीक है, अगर 4 करूंगा तो मैं कितना हो जाएगा, ये 22 बार में, 4 करूंगा 25 बार में। अब आप बोलेंगे कि सर 390 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 22 से, तो चलो इसको हम थोड़ा आधा कर लेते हैं, ये 11 हो गया, ये 195 हो गया। सही है, अब आप बोलेंगे 195 इंटू 25 करना अपॉन 11 करना है, राइट। तो अब देखिए 195 इंटू 25 करना है और हमें जल्दी करना है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। क्या मैं 195 को ऐसे लिख सकता हूँ, 200 माइनस 5 इंटू 25। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वैसे तो मैं मैनुअली कर देता, ठीक है, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, है ना। अब देखिए ये 195 को ही लिखा है मैंने, तो 25 को 200 से करेंगे तो कितना होगा, 5000। सही है, माइनस 25 इंटू 5 करेंगे तो कितना है, 125। सही है, अपॉन कितना, 11। अब मुझे होता है 5000 से 125 घटाएंगे, तो एक काम करो 5000 से पहले 100 घटा लो, तो कितना 4900 बचा, 25 और घटा लो, 4875। सही बात है, तो 4875 अपॉन कितना, 11। अब जो ये मैंने लिखा ना, ये आपको मैनुअली करना है माइंड में, समझ पा रहे हैं। ठीक है, 11 4 जा 44 कैरी 4, 11 4 जा 44 कैरी 4, 11 4 जा 44 कैरी 4, 11 4 जा 44 कैरी 3, 11 3 जा 33 कैरी 2, 11 1 जा 11। ठीक है, तो कितना बच जाएगा, लास्ट में क्या आ जाएगा, 88। सही है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है, समझ गए बात को, तो 43.18 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 9। ए मैन sells 2 watches for ₹2900 each. On one watch he gains 10%, in the other watch he loses 10%. Find gain percent or loss percent on his whole transaction. मैंने आपको बताया था कि अगर प्रोडक्ट का कॉस्ट इक्वल हो, है ना, सेलिंग प्राइस इक्वल हो, और पहले वाले में गेन हो और लॉस हो दूसरे वाले में, और दोनों का वैल्यू अगर सेम हो तो कॉमन लॉस होता है। आप फॉर्मूला में देख लो, स्टार्टिंग में ही मैंने फॉर्मूला बताया, कॉमन लॉस क्या होता है, x% अपॉन 100%, है ना। और x क्या है हमारा, x क्या है यहाँ पे, 10% प्रॉफिट भी है, और x क्या है, 10% लॉस भी है। ठीक है, तो क्या होगा, x स्क्वायर अपॉन 100, x स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर अपॉन 100,
तो क्या है 100/100 इक्वल टू क्या 1% कॉमन लॉस। कॉमन लॉस बोलो या लॉस बोलो एक ही बात है। तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या आ गया 1% ओवरऑल लॉस हुआ है हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझिए। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन हार्डली 5 सेकेंड्स का भी क्वेश्चन नहीं है। देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ कितना आर्टिकल्स, तो 11 आर्टिकल को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ कितना आर्टिकल 10 आर्टिकल्स, तो प्रॉफिट परसेंट बोला गया। जरा मुझे बताओ कि अगर मैं बोलूंगा सीपी अपॉन एसपी निकालो तो क्या कहेंगे। सीपी के मल्टीपल में क्या 11, तो 11 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। एसपी के साथ क्या है 10, तो 10 ऊपर चला जाएगा। या फिर हम बोलते हैं सीपी इंटू 11 इक्वल टू एसपी इंटू 10, तो ये जो सीपी आया ये 10 आ गया और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 11 हो गया, राइट। अब मुझे बताइए प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू कितना 100, सही बात है। एसपी कितना 11 माइनस 10 अपॉन 10 इंटू कितना 100, 1 अपॉन 10 इंटू क्या 100, क्या आ जाएगा 10%, और 10% क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 10%, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, समझ गए बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, अब जो मैं फॉर्मूला वाला एरिया में आप लोगों को बताया था, तो वहां पर हम लोग शायद 13 पॉइंट कर चुके थे, राइट, 12 या 13 कर चुके थे। इसको भी नोट कर लीजिएगा, 14 पॉइंट है ना, 14 या 13 पॉइंट कौन सा देख लीजिएगा, ठीक है। द मार्क प्राइस ऑफ ए, अब देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है A% प्लस बी, दो डिस्काउंट दिया है ना। मतलब आप किसी मॉल में जाते हैं या कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, कहा जाता है सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है। सक्सेसिव डिस्काउंट अगर 50% पहला डिस्काउंट है, दूसरा डिस्काउंट है 50%, इसका मतलब ये नहीं कि 50-50 प्लस 100% कर दिया तो फ्री में लेके जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर 100 रुपीज का प्रोडक्ट है तो उसे 50% का पहला डिस्काउंट दिया है, इसका मतलब 100 का 50 कितना हो गया, 100 का 50% कितना हो गया 50 रुपीज। अब 50 रुपीज का 50% फिर से तो कितना 25, इसका मतलब 50 प्लस 25 75% का डिस्काउंट है, तो आपको प्राइस कितना पे करना पड़ेगा 25% जो एमआरपी पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखते हैं। इफेक्टिव डिस्काउंट दो सक्सेसिव डिस्काउंट पे होता है A प्लस बी माइनस ए बी बाय 100, क्लियर है, समझ रहे हैं, A प्लस बी माइनस ए बी बाय 100, ठीक है। ये पहला डिस्काउंट हो गया, दूसरा डिस्काउंट हो गया, और ये इफेक्टिव डिस्काउंट ओवरऑल हो गया, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे। The mark price of a TV is 14,500. Two successive discounts of 10%, 20% are given. Find the effective discount. ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर। मार्क प्राइस कितना दिया है जी, मार्क प्राइस कितना दिया, तो आप बोलेंगे कि 14,500 दिया, सही बात है, राइट। अब पहले इफेक्टिव डिस्काउंट निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास दो डिस्काउंट दिए, तो इफेक्टिव डिस्काउंट निकालेंगे हम, है ना। इफेक्टिव डिस्काउंट क्या होगा 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 अपॉन कितना 100, ए बी बाय 100 होता है, तो क्या आ जाएगा 30 माइनस ये 2 कट जाएगा तो 2, 2 जीरो कट जाएगा तो 2 इक्वल टू 28%, सही बात है, क्लियर है। तो मुझे बताइए इफेक्टिव डिस्काउंट 28% आया, राइट। तो इफेक्टिव डिस्काउंट किस में परसेंटेज में पूछा है या अमाउंट में पूछा है, अमाउंट में पूछा है, कितना पूछा है अमाउंट में पूछा है। तो जरा ध्यान से देखते हैं कि इफेक्टिव डिस्काउंट हुआ कितना है। तो आप बोलेंगे कि डिस्काउंट हुआ कितना है 28% ऑफ कितना, जो अमाउंट है मेरा प्राइस है 14500, 14500। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन करने का फिर से एक चैलेंज आ गया। देखो एक बात तो कंफर्म है, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, क्योंकि 2 जीरो नीचे आएगा, 2 जीरो कट जाएगा। अब मैं बोलूंगा कि 145 को मल्टीप्लाई करना है 28 से, क्या आप डायरेक्ट कर सकते हो इसको, जरा से देखिए। अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हो तो सीधा 145 में लिख दूंगा, इंटू 30 माइनस 2 लिख सकता हूँ। अब 30 माइनस 2 का मतलब ये है कि इसको 3 से कीजिए, 5 3 15, 14 3 45 प्लस 14 इंटू 3 इज 42 प्लस 1 इज 43, क्लियर है, नहीं आया समझ में, नहीं आया, देखो फिर से, जीरो तो हमने लगा दिया, चलो जीरो लगा दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई करो 3 से, 5 3 15, कैरी 1, 14 3 जा 42 प्लस 1 43, सही है, माइनस कितना 290 हो गया, 290 हो गया, सही है ना। 45 का डबल 90 और 100 का डबल 200, 290। अब मुझे बताओ कि 290 घटाना है, तो क्या मैं बारी बारी से घटाऊंगा, नहीं, मैं क्या करूंगा 3 से 300 घटा दूंगा, 10 ज्यादा घटा दी तो 10 बाद में जोड़ दूंगा।
अब मैं 4350 में 300 घटाऊंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, 4050 बचेगा, लेकिन 10 ज्यादा घटा दिया ना तो 10 जोड़ना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 4060 आ जाएगा। सही है, क्लियर है। और नहीं तो आप ऐसे कर लो, 59 में से 9 जाएगा 6, बचेगा 20440, क्लियर है, 4060। अब ये तो डिस्काउंट आया, ये डिस्काउंट अमाउंट था, लेकिन डिस्काउंट अमाउंट था, लेकिन आपसे पूछा इफेक्टिव डिस्काउंट कितना हुआ है। तो अगर हम देखेंगे वैल्यूज कितने दिए हैं, देख रहे हैं आप 10,000 से ऊपर दिए हैं, तो फाइनल डिस्काउंट अगर हम बात करेंगे तो डिस्काउंट कितना आएगा, इफेक्टिव डिस्काउंट प्राइस, तो आप बोलेंगे कितना है जी, 14500 माइनस 4060। अब फिर से बच्चे टाइम वेस्ट करेंगे, मुझे बताओ कि क्या लिखा है, 14,500 से 4060 घटाना है। तो एक काम करो आप, 4,500 है ना, तो 4,500 से तुम 4,000 घटा दो, तो मेरे पास क्या बचेगा 10500, और फिर 60 और घटा दो तो 10440, तो क्या जाएगा 10440, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। रोहन बॉट ए म्यूजिक सिस्टम एट 15% डिस्काउंट, है ना, रोहन ने डिस्काउंट 15% पे मार्क प्राइस पे, जो डिस्काउंट वैसे ही मार्क प्राइस पे होता है, मार्क प्राइस पे 15% पे खरीदा। अगर वो 18% डिस्काउंट मिलता उसको, तो उसके पास 150 रुपए की बचत हो जाती। कितने की बचत हो जाती, 150 रुपीज की, है ना, 150 रुपीज का सेविंग्स हो जाता। तो बताइए कि उसने कितने में वो प्रोडक्ट को खरीदा था, यानी म्यूजिक सिस्टम को खरीदा था। मुझे बताओ, पहला डिस्काउंट कितना है 15%, दूसरा डिस्काउंट कितना है 18%। देखो मैं तो डायरेक्ट ही बोल देगा कि 18 में से 15 जाएगा 3%, 3% 150 के बराबर है, यानी 5 का मल्टीपल हो गया, यानी 5000 के बराबर है, 5000 के बराबर है। 15% का डिस्काउंट पूछ रहा है कि इनिशियली कितने में खरीदा था, तो 85% और 5000 निकाल लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, कुछ लोगों का दिमाग कम चलता है, स्लोली चलता है। देखते हैं, जिनका दिमाग मंदबुद्धि लोग हैं वो थोड़ा देख लीजिए। तो D1 15% हो गया, D2 18% हो गया। अब मुझे बताओ इन दोनों का इफेक्टिव डिफरेंस कितना है 3%, और 3% कितने के बराबर है, 3% का अगर डिस्काउंट ज्यादा मिलता तो 150 रुपए की सेविंग हो जाती, 150 रुपए के बराबर हो गया। तो मुझे बताओ, मैंने एक बात बताया था कि कॉस्ट प्राइस तो 100% होता है, मार्क्ड प्राइस भी तो 100% रहा होगा, मार्क प्राइस तो 100% होता है, मार्क प्राइस 100%, तो उसी के ऊपर डिस्काउंट दिया जाता है। तो 3% अगर 150 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा, तो आप बोलेंगे 150। अभी देखो ये कितने टाइम्स है 50 टाइम्स, तो ये भी 50 टाइम्स होना चाहिए। क्लियर है, मैं डायरेक्ट लिख दूं चलेगा आपको, 100 इंटू 50 कितना आ गया 5000 रुपीज आ गया, यानी इसका मतलब क्या हो गया, मार्क्ड प्राइस कितना था 5000 रुपया, राइट, लेकिन खरीदा कितने में था उसने, तो पहला डिस्काउंट कितने पे लगा था 15% पे, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 100 माइनस 15% ऑफ कितना मार्केट प्राइस, तो 85% ऑफ कितना 5000, तो क्या आ जाएगा 85/100 इंटू 5000, 2 जीरो कट जाएगा, 5 5 जा 25, 2 8 5 जा 40 प्लस 2 42, राइट, 4250, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए बात को, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, अभी मैंने तुरंत कराया ऐसा, सेम टू सेम कराया, ये आप लोग के लिए है, हाँ ठीक है, करो जरा, ठीक है, चलो देखते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 का आर्टिकल्स ऐसा भी बोल सकते हो, देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। तो आप क्या बोलोगे, CP बाय SP लगा लो, CP के साथ 20 है तो डिनोमिनेटर में 20 आ जाएगा, SP के साथ 18 है तो न्यूमरेटर में 18, तो CP आ गया 18 और सेलिंग प्राइस हो गया 20। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। देखो मैं अभी कर रहा हूँ, मैं आगे से नहीं करूंगा, मैं बड़ा क्लियर हूँ इस चीज को लेकर, ठीक है। 20 माइनस 18 अपॉन 18 इंटू कितना 100, तो 2 अपॉन 18 इंटू 100, ये 9 टाइम्स तो चलेगा 11 1/9%।
कौन सा ऑप्शन है? ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देखते हैं। A shopkeeper professes to sell all articles at a discount of 20%, but increases the selling price at each article by 30%. The gain on each article is, है ना। एक शॉपकीपर है जो कुछ आर्टिकल्स है, बहुत सारे आर्टिकल्स है उसके पास। पहले आर्टिकल को बेचने के लिए उसने कितना % डिस्काउंट दिया? अगर डिस्काउंट दिया है D1 इक्वल टू 20%, डिस्काउंट कितना % दिया है? 20%। तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा? सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा? 80% रहा होगा, है ना। अगर डिस्काउंट 20 रुपए दिया है तो सेलिंग प्राइस 80 रुपए रहा होगा। एक बात और इंपॉर्टेंट है कि मार्क्ड प्राइस कितना होता है, जो डिस्प्ले होता है, लेट मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू ₹100, या 100 यूनिट्स बोल लो या 100% बोल लो, जैसा बोलना वैसा कर लो आप। तो डिस्काउंट 20%, तो सेलिंग प्राइस 80 रहा होगा, SP1। अगली बार क्या किया उसने, लेकिन अगली बार क्या है, हर एक आर्टिकल का, साल ओवरऑल की बात की तो 80 कर दिया उसने, बट हर एक आर्टिकल का प्राइस 10% बढ़ा दिया। यानी SP2 कितना कर दिया उसने? SP2 कितना कर दिया? 30% इंक्रीज कर दिया। लेकिन 30% इंक्रीज किसका किया? ओवरऑल आर्टिकल्स का किया। तो 30% आर्टिकल का किया, मतलब 100 प्लस 30% ऑफ ओवरऑल आर्टिकल, सारे आर्टिकल्स का कितना था? 80 था। सही बात है। तो क्या हो जाएगा? 130% ऑफ कितना? 80। तो क्या आ जाएगा? 13 8 कितना था? 104%, से 0 कट जाएगा सब कुछ। तो क्या आ जाएगा, करके बताऊं क्या? इंटू 80, 13 8 104, क्या आ गया? 104। स्टार्टिंग में मार्क प्राइस कितना था? 100। बाद में सेलिंग प्राइस कितना रह गया? इफेक्टिव की बात करें तो 104। तो मुझे बताइए कि फाइनली उसने हर एक आर्टिकल पे कितना गेन कमा रहा है? हर एक आर्टिकल पे उस 30% बढ़ा भी दिया था, डिस्काउंट भी दिया था, लेकिन हर एक आर्टिकल पे कितना था? 104 माइनस 100 इक्वल टू कितना? 4%। कितना? 4%। यानी हर एक आर्टिकल पे वो कितना पैसा कमा रहा है? 4%। यानी हर एक आर्टिकल पे, अगर एक आर्टिकल कॉस्ट 100 रुपए होता तो हर एक आर्टिकल पे वो 4 रुपए कमा रहा होता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? गेन ऑन ईच आर्टिकल कितना आ जाएगा? 4%। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 18। If an article is sold at 10% gain instead of 10% loss, the seller gets ₹7.80 more the cost price of the article. ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को वर्बली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट यूजिंग पेन। अब मुझे बताइए 10% गेन हो गया, अगर 100% अगर किसी का कॉस्ट प्राइस होता है, हमें पता है कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है? कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज कितना? 100%। कॉस्ट प्राइस लेट करने की जरूरत नहीं, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, ये तो आपको पकड़ के चलना है। ठीक है, अब 10% गेन होता, मतलब बेचना था उसको 10% गेन में इंस्टेड ऑफ 10% लॉस। बेचना था 10% लॉस में, बट बेच दिया उसने 10% गेन पे। तो गेन पे का मतलब 100 का हो गया 110, और लॉस का मतलब 100 का हो गया 90। 90 और 110 का डिफरेंस कितना? 20%। 20% में कितनी कमाई एक्स्ट्रा हो गई? 7 रुपए 80 पैसे। तो 100% में कितना होगा? इंटू 5, तो 78 इंटू 5 कितना हो गया? 7.8 इंटू 5, 7 5 35, 4 आ जाएगा, 39 इसका आंसर हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। जिनका प्रोसेसर थोड़ा स्लो है वो देख लो, है ना। कॉस्ट प्राइस क्या है? 100% है, राइट। तो चलिए अब हम बात करेंगे SP1 का। उसको बेचना था कितने में? 10% लॉस में बेचना था। तो 100 माइनस, मैं बार बार लिखना नहीं चाहता हूं, मैं डायरेक्ट 90% लिखना चाहता था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, 90 है ना। और SP2 की बात करेंगे तो क्या? 100 प्लस 10% गेन है ना, राइट। तो कितना हो गया? 110। दोनों का कितना हो गया? 20। समझ रहे हैं? ये 90% मान लो, इसको 10% मान लो, क्या दिक्कत है? तो ये 20% का जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस कितना हो गया? 110 माइनस 90%, तो कितना हो गया? 20% हो गया। यानी 20% का डिफरेंस आ गया, यानी 20% ज्यादा वो कमा लिया। लेकिन 20% वैल्यू में कितना है? 20% कितने के बराबर है? 7 रुपए 80 पैसे ज्यादा कमा लेता है। 20% ज्यादा कमाता है और वैल्यू में 7 रुपए 80 पैसे कमाता है,
तो हमें पता है कॉस्ट प्राइस तो हमेशा 100% होता है, कॉस्ट प्राइस ही पूछा गया है, तो 100% करना है तो इंटू क्या करेंगे 5 करेंगे, तो इधर भी इंटू क्या करेंगे 5 करेंगे, तो 7.80 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा 5 8 40 40 आ जाएगा 4, बोलो 7.80 है ना 8 तो कर लीजिए 8 5 40 कैरी 4 7 5 35 प्लस 4 39.0 इक्वल टू रुपीज कितना आ जाएगा 39, ठीक है क्या आ जाएगा 39, वो तो मुझे पहले दिख गया था 7 5 35 कैरी मैंने ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन ठीक है समझ में आ गई बात, क्लियर है कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीधा कुछ नहीं करना है, 10% गेन है 10% लॉन है, 110 90 20 का डिफरेंस 20% 7.80 100% इंटू 5 करो फटाक से आंसर आएगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 19, द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू बाइक्स इज सेम, दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या है सेम है, वन इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% एंड other for 4800 more than the first, so if the net profit is 25% find the cost price of each bike। चलो ध्यान से देखते हैं, कहा जा रहा है दो बाइक है जिसमें पहले बाइक को 20% प्रॉफिट में बेचा जाता है और दूसरे बाइक को 4800 रुपए ज्यादा बढ़ा करके बेचा जाता है पहले से, ठीक है, लेकिन बेचा तो दोनों बाइक गया है ना, ठीक है, तो अगर नेट प्रॉफिट 25% का होता है, दोनों को प्रॉफिट को जोड़ दिया जाए, एक तो परसेंटेज के टर्म में दिया है और दूसरा वैल्यू के टर्म में दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर ओवरऑल प्रॉफिट 25% है यानी दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, तो कॉस्ट प्राइस दोनों बाइक का क्या होगा जरा देखते हैं कैसे होगा। मान लेते हैं लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बाइक, वैसे मुझे एक्स मानना तो पसंद नहीं है बट ठीक है मैं एक्स मान लेता हूँ, कितना है एक्स है ना, एक्स मान लिया, तो मुझे बताओ कि कितने बाइक बेचे गए, दो बाइक बेचे गए और पहले बाइक में कितना है 20%, बट बेचे तो दोनों जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हो रहा है 120% ऑफ एक्स, कितने बाइक हैं दो बाइक हैं, ये तो पहले बाइक के हिसाब से, दूसरे बाइक का अगर हम बात करें तो दो बाइक में से 120% ऑफ एक्स मान लिया हमने, यदि 120% क्यों आया क्योंकि पहले वाले में क्या है प्रॉफिट और कितने बाइक बेचे जा रहे हैं दो, चलो पहला, दूसरा वाला का जो प्राइस है देखो इसको तो हम अलग अलग भी लिख सकते थे, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, हम चाहते थे 120% ऑफ एक्स प्लस 120% ऑफ एक्स प्लस 4800 इक्वल टू कर सकते हैं, है ना, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, चलिए प्लस 4800, दूसरे का प्राइस क्या है ज्यादा है किससे पहले वाले से, कितना ज्यादा है 4800, तो ओवरऑल नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है 25%, तो क्या आएगा 125% ऑफ कितना x जो कॉस्ट प्राइस है, लेकिन बाइक कितने हैं दो हैं, कितने हैं दो है, क्लियर है। चलो सॉल्व करते हैं इसको, 120% ऑफ x का मतलब 1.2x, 1.2x इंटू 2 इज 2.4x, क्लियर है, प्लस 4800 इज इक्वल टू, अब आगे कैलकुलेशन आप खुद से करना, हाँ मैं सारी चीजें बेसिक चीजें नहीं बोलने वाला हूँ, ये परसेंट से जीरो कट जाएगा सारी चीजें हो जाएगी, क्लियर है, प्लस 125 का मतलब होता है 1.25 इंटू 2 इज 2.50 यानी 2.5x, ठीक है, इसमें 2.40 भी बोल सकते थे प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पर इसको इधर लेके जाओगे तो क्या आएगा 0.1x इक्वल टू 4800, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आएगी 4800 बाय 0.1, पॉइंट ऊपर जाएगा तो 48,000, तो रुपीज कितना आ जाएगा 48,000, यानी हर एक बाइक का कॉस्ट कितना है 48,000, ऑप्शन में है क्या, हाँ है ना 48,000, कितना आ जाएगा इसका आंसर 48,000, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिफर बाय ₹360, if the profit percentage 20, what is the selling price, easiest question है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार क्वेश्चन, देखते हैं सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस होता है वही तो प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट अमाउंट में 360 है, परसेंटेज में 20 है, यानी कहा जा रहा है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी दी गई है 360, है ना। देखिए मैं आपको इसको वर्बली बता देता हूँ, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, माइंड में सॉल्व हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखिए पहले दिव्य दृष्टि देख लेते हैं, सिर्फ महायोद्धाओं को आएगा ये बात समझ में, है कि नहीं, देखते हैं, देखो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस 360 रुपए का डिफरेंस है, राइट,
प्रॉफिट कितना डिफरेंस हो गया 360 रुपए, यानी प्रॉफिट परसेंट यानी 20% 360 के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर होगा 20 इंटू 5 100 होता है, तो 360 इंटू 5 36 5 जो 180 यानी 1800 रुपया। लेकिन कॉस्ट प्राइस आ गया 100% जो होता है 1800 रुपया। लेकिन हुआ चाहिए क्या सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट परसेंट कितना है 20, तो 120% ऑफ 18 यानी 12 इंटू 18 करोगे तो कितना आएगा 2160। क्लियर है, तो 2160 इसका आंसर हो जाएगा। पेन तो चलाना ही नहीं था, पेन चलाए तो कंपटीशन से बाहर, सीधी बात है। ठीक है, चलो फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए मैं लिख देता हूँ, रिवाज है, रिवाज के हिसाब से चलेंगे हम लोग। ठीक है, चलो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है 360, इसका मतलब यही तो हुआ प्रॉफिट कितना हो गया 360, बट परसेंटेज में कितना है 20%, प्रॉफिट परसेंट कितना है 20%, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 20% अगर 360 के बराबर है तो 100% क्या होगा, 100% होता क्या है कॉस्ट प्राइस ही होता है। तो इसका मतलब 20 को 100% बनाना है तो इंटू 5 करना पड़ेगा, इंटू 5 करना पड़ेगा ना, तो इधर भी मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, 36 5 जो 1800, यानी इसका मतलब हो गया ये क्या हो गया कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस 120% ऑफ कितना 1800, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 18 इंटू 12 18 दूनी 36 180, 180 इंटू 36 216, 216 पे एक जीरो और लगा दो 2160, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 2160, और यही क्या होगा इसका आंसर होगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। एक डीलर sold 2/3 of his items at a gain of 20% and the remaining at cost price. Find the gain earned by him in the whole transaction. देखिए एक डीलर है, उसके पास बहुत सारा सामान पड़ा है, कुछ सामान मतलब 2/3 ऑफ द सामान, 2/3 जो सामान है उसको 20% प्रॉफिट में बेच देता है, बाकी जो बच गया उसको कॉस्ट प्राइस पे बेच देता है, कि जितने में वो खरीद के लाया उतने में ही बेच देता है। तो बताना है कि ओवरऑल ट्रांजैक्शन में उसको कितना प्रॉफिट हुआ। कमाई तो पहले ही कर चुका है, बाद में बोला जितने में खरीद के लाया उतने में बेच दो। ठीक है, तो देखिए जरा कैसे सॉल्व करेंगे। मुझे बताओ कि मान लेते हैं कि लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ होल ट्रांजेक्शन, कॉस्ट प्राइस ऑफ होल ट्रांजेक्शन है ना, इसको हम मान लेते हैं ₹x, कितना मान लिया x रुपीज, पता लगाना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस ऑफ होल ट्रांजेक्शन ₹x मान लिए या फिर टोटल आइटम्स हमने x मान लिया, एक ही बात है, फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है। तो हमने कितना मान लिया x, या फिर हम कहते हैं लेट द होल ट्रांजेक्शन बी ₹x। तो मुझे बताइए, या फिर टोटल आइटम्स इज इक्वल टू x, चलो यही कर लेते हैं, लेट टोटल आइटम्स इज इक्वल टू x, है ना, एक ही बात है, अमाउंट में लिखो या फिर क्वांटिटी में लिखो, बात एक ही है, घूम करके, क्योंकि निकालना तो परसेंटेज है, बाद में तो कटना ही है। देखते हैं कैसे। देखिए टोटल आइटम्स अगर x है तो स्टार्टिंग के आइटम्स कितने, 2/3 आइटम को 20% प्रॉफिट ने बेच दिया, 20% प्रॉफिट मतलब 120%, राइट। तो मुझे तो स्टार्टिंग का कितना आइटम 2/3x, लेकिन कितना परसेंट प्रॉफिट में बेचा उसने 120%, यदि 20% मतलब 120%, सही है, 120% ऑफ कितना आइटम बेचा 2/3 आइटम्स बेच दिया उसने, तो बचा कितना आइटम, तो आप बोलोगे कि अब टोटल आइटम होता है 100%, 100% का मतलब 1 फ्रैक्शन में 1, अरे होता है ना 100% का परसेंटेज जाएगा तो 100/100 इज इक्वल टू 1, सही है, यानी कंप्लीट फ्रैक्शन कितना होता है 1 होता है। 2/3 ऑलरेडी बेच चुका है 20% प्रॉफिट पे, तो बचा कितना आइटम है, तो आप बोलोगे 1 माइनस 2/3 आइटम्स रिमेनिंग है, लेकिन कितने परसेंट प्रॉफिट में, कुछ प्रॉफिट नहीं, जितने में खरीद के लाया उतने में बेच दिया। और मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, कितना होता है 100%। तो मैं सीधा मैं यहाँ लिख दूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस 100% ऑफ 1 माइनस 2/3x, ये रिमेनिंग आइटम्स है, और 100% इसलिए लिखा क्योंकि ये क्या है कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि ये क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस है, और ओवरऑल आपसे पूछा जा रहा है ना, ओवरऑल पूछा जा रहा है, तो जरा ध्यान से देखिएगा 120% ऑफ 2/3x प्लस इसको हम सॉल्व कर लेंगे, है ना। चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है,
तो 120 बटा 100, देखो मैं ऐसे लिखना नहीं चाहता था लेकिन मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, इंटू कितना x प्लस ये तो ये 1/3x हो जाएगा, सही है। तो ये काट लो इसको, ये 0 कट गया, 3 4 टाइम्स में चला गया, 2 5 टाइम्स में चला गया, तो ये क्या आ गया 4x/5 प्लस x/3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, 3 जाएगा ऊपर, 4 3 12, x प्लस 3 5 जाएगा तो 5x, क्या आ गया 17x/15 आ गया। कितना आ गया 17x/15 आ गया। बात समझ में आ रही है बात आपको? लेकिन एक्चुअल में ये है क्या, ये जो है ये एक्चुअल में है क्या? क्या ये सेलिंग प्राइस है, क्या ये कॉस्ट प्राइस है, क्या है ये जो हम निकाले हैं ये हमने निकाला प्रॉफिट। प्रॉफिट के साथ जो निकालते हैं वो क्या होता है सेलिंग प्राइस होता है। तो क्या निकला है हमारा टोटल सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस हमारा निकल गया। सेलिंग प्राइस कितना निकला आप खुद ही देखो ना, सेलिंग प्राइस 15 से ज्यादा है, यानी 1 पॉइंट समथिंग, राइट। तो अब मुझे बताओ कॉस्ट प्राइस हमने क्या माना, टोटल आइटम्स x, या फिर हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। यानी कॉस्ट प्राइस टोटल आइटम्स इज इक्वल टू x, या कॉस्ट प्राइस हमने टोटल x माना, ठीक है। तो मुझे बताइए प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, करेक्ट। तो SP, अब या तो आप इसको क्वांटिटी मान लो या रुपीज मान लो, एक ही बात है, ठीक है। तो SP का वैल्यू कितना है 17x/15 माइनस CP का वैल्यू कितना माना x रुपीज में या क्वांटिटी में, जिसमें आप कंफर्टेबल समझे, अपॉन CP इंटू x अपॉन x इंटू कितना 100। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना है 17x माइनस 15x, 2x अपॉन 15, 2x अपॉन 15 और x यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू कितना 100, x कट जाएगा, 5 3 जा 15, 5 20 जा 40/3, और ये क्या निकला है प्रॉफिट परसेंट। और 40/3 का परसेंट मतलब क्या होता है 13 1/3%। क्या ऑप्शन में कहीं है? हाँ है, बिल्कुल है, 13 1/3% इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये समझ में आ रहा है, देखने वाले बहुत सारे होते हैं, लाइक कर नहीं रहे, बताओ ये क्या बात होगी भाई। हाँ 100 लोग देखते हैं, 1000 लोग देखते हैं, लाइक आता है 10 20, पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो पसंद आ रहा है तो लाइक करो और शेयर करो अपने, और सब्सक्राइब कर लो जो फर्स्ट टाइम आ रहे हो यहाँ पे। क्लियर है कि नहीं? अरे बोलो, ठीक है, तो मेहनत लगता है भाई। चलो ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 22 देखते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार क्वेश्चन, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन पेन तो नहीं चलाना भाई, पेन चलाए तो बेकार है। फिर तो ऐसे क्वेश्चन में देखे पेन चलाए, 5 सेकंड का, 5 सेकंड ज्यादा बोल दिया, 3 सेकंड बहुत है। देखो रेडी, चलो दिव्य दृष्टि देखते हैं ना, बिना पेन चलाए सॉल्व करेंगे, ठीक है। टेबल याद है ना, बस टेबल याद रखना बस, ठीक है। चलो, सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹480 एट ए लॉस ऑफ 20%, 20% के लॉस पे 480 रुपए जो है 20% लॉस पे बेचता है, तो कितने में सेल किया जाए कि गेन हो जाए 40%। मैंने इसका क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन सेम कराया आपको, है ना, इसी लेक्चर में, लेकिन मैं आपको दिव्य दृष्टि दिखाता हूँ। रेडी आप लोग देखिए, 20% का लॉस हुआ तो बेचा 80% में, 80% 480 के बराबर, यानी 8 इंटू कितना 6, यानी 6 का मल्टीपल हो गया 60, राइट। अब गेन चाहिए कितने 40%, यानी 140, यानी 14 इंटू कितना 6, 14 6 का कितना होता है 84, 840 इसका आंसर हो जाएगा। फिर से देखो 80% है 480 के बराबर, तो कितने टाइम्स हो गया 6 टाइम्स, करेक्ट। तो 140% यानी 14 का 6 कितना होता है 14 6 84, आंसर। क्लियर है, चलो सॉल्व करते हैं, दोनों तरीका बता देता हूं, चलो ठीक है। 100 माइनस 20% यानी कितने के बराबर है 480 के बराबर, यानी 80% कितने के बराबर है 480 के बराबर। बट ये तो लॉस वाला केस था ना, ये तो लॉस वाला केस था, तो सेलिंग प्राइस ये रहा होगा, लॉस हुआ था। सेलिंग प्राइस, पहला सेलिंग प्राइस 481 का था, 480 का था, तो सेलिंग प्राइस सेकंड में उसको क्या चाहिए गेन चाहिए 40% का, यानी SP2। तो कितना 100 प्लस 40%, यानी इसका मतलब क्या 140% है ना। 140% कितना होगा 80% 480 के बराबर है, तो 140% कितना होगा। आप बोलोगे हमें पता नहीं चलता है, तो मुझे बताओ ना ये कितने का मल्टीपल है, इंटू 6 है, तो इसका भी कर दो इंटू 6,
तो 46 का कितना हुआ 840, और ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, खत्म कहानी। 80%, 6 गुना ज्यादा है, 6 गुना है तो 140 का भी 6 गुना कर। हाँ, जो उनका दिमाग काम नहीं करता वैसे कर लो। 80% होता है 480 के बराबर, तो 140% क्या होगा 480 बटा 80 इंटू 100। कर लो थोड़ा फालतूगिरी। 8 6 देखो आया ना। अब ऐसे करो वैसे करो, क्वेश्चन देखो माइंड में डायरेक्ट सॉल्व करो, ठीक है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही बात। एक प्रोसेस तो मैंने ये बताया, एक प्रोसेस मैंने और बताया था आपको, एक तरीका और बताया था, मेथड नंबर 2, ट्रिक नंबर 2, ठीक है। सेकंड क्या बताया था कि आपको न्यू सेलिंग प्राइस निकालना है, तो क्या बताया था मैंने आपको, हुआ क्या है लॉस, चाहिए क्या प्रॉफिट, तो प्रॉफिट लिखते हैं ऊपर, यानी 100 प्लस P% अपॉन, देखो इसी वीडियो में पीछे आके देखिए अब मिल जाएगा आपको, 100 माइनस L% इंटू कितना सेलिंग प्राइस, जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस था, तो 100 प्लस P% कितना 140 बटा कितना 100 माइनस 80 इंटू कितना बोलो 480, 6 बार में कट गया, कितना आ गया रुपीस 840। क्लियर है। यहाँ पे प्रॉफिट पे 40 डाल दीजिएगा और लॉस पे 20। क्लियर है। 840 इसका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 23। ये वाला क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। पता नहीं एग्जामिनर को इस क्वेश्चन से क्या ज्यादा ही प्यार है ना। बट क्वेश्चन सॉल्व होगा हमारा 15 से 20 सेकंड, मैक्सिमम 15 सेकंड, है ना। बस आप ध्यान देते रहिएगा, बहुत ज्यादा हुआ तो 20 सेकंड, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, मुझे एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लग जाएगा बस, ठीक है। स्टार्ट करें, चलो। अच्छा ये बताओ कि मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है 100%। पहले मैं क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ आपको। एक आदमी है ना, कोई आर्टिकल को खरीदता है, आर्टिकल को क्या करता है खरीदता है। अब खरीदेगा तो 100% प्राइस में खरीदेगा वो, लेकिन कितने में खरीदता है ये मेंशन किया हुआ नहीं, लेकिन बेचता है 20% के लॉस में। भाई 100 रुपए का चीज खरीद के आया, बेच दिया 80 रुपए में, ऐसा कुछ हो गया, ऐसा ही कुछ हुआ है। लेकिन अगर वो 30% कम में खरीदता, अगर 30% कम में खरीदा तो लॉस कम होता ना, सोचो सही बात है नहीं। तो उसने 100% में खरीदा और 80% के हिसाब से बेच दिया उसने। लेकिन अगर 30% कम में खरीदता, अगर वो खरीदता और 14 रुपए एक्स्ट्रा रुपीज लगा के, 14 रुपए एक्स्ट्रा लगा करके बेच देता, तो उसको टोटल प्रॉफिट 20% का हो जाता। टोटल प्रॉफिट कितने का हो जाता 20% का हो जाता। तो कॉस्ट प्राइस बताओ, कॉस्ट प्राइस बताओ, कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है 100%, ठीक है। तो 14 रुपए का एक डिफरेंस के वजह से 14 रुपए का ज्यादा होना, 30% कम में खरीदना, 20% के लॉस में इनिशियली खरीदा था। तो मुझे बताइए कि कॉस्ट प्राइस क्या है, जरा ध्यान से देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। रेडी, चलिए। तो हमने मान लिया लेट कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना परसेंट होता है, लेट क्या करना है बताइए 100%। कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना परसेंट होता है 100% होता है। तो मुझे बताओ कि सोल्ड इट फॉर एट लॉस ऑफ 20%। तो पहला सेलिंग प्राइस क्या था उसका, पहला सेलिंग प्राइस इसका कितना था 20% का लॉस, इसका मतलब कितना हो गया 80। बोलो सही बात है, 20% का लॉस है ना, लॉस ऑफ कितना 20%, सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वो 20%, ये CP1 है, CP1, अगर वो 20% कम में खरीदता, यानी CP2 कह ले 20% कम में खरीदता, यानी CP2 कितना हो गया 30% कम में खरीदता, इसका मतलब 30% लेस। तो इसका मतलब कितने में खरीदता, वो 70 रुपए में खरीदता, 100 रुपए का चीज 70 में खरीदता, सही बात है। एंड सोल्ड इट फॉर ₹14, यानी 14 रुपए का डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। ही वुड हैव मेड ए प्रॉफिट ऑफ 20%। अगर इस 30% कम में खरीदने के वजह से 20% का प्रॉफिट हो जाता, तो प्रॉफिट तो इस पे होता, सही बात है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट होने का मतलब क्या हो रहा है, 20% ऑफ प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट का मतलब क्या है 120% ऑफ कितना 70 रुपए, 70 रुपीज, राइट। 100 रुपीज बोल सकते हो या 100% बोल सकते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वैसा कर लो। तो कितना आ गया 84 आ गया, कितना आ गया 84 आ गया। अब मुझे बताओ कि
80 और 84 में कितने का डिफरेंस है, मुझे बताओ 80 और 84 में कितने का डिफरेंस है, तो आप बोलोगे 84 माइनस 80 इज इक्वल टू 4 यूनिट्स, और 4 यूनिट्स कितने के बराबर है, ये जो 4 यूनिट का डिफरेंस आया ना वो किसकी वजह से आया, वो 14 रुपए जो एक्स्ट्रा लगा करके उसने बेचा था, तो 4 यूनिट्स 14 रुपए के बराबर हो गया, कितने के बराबर हो गया, 14 रुपीज के बराबर हो गया। और मुझे बताओ कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है, 100 यूनिट्स होता है, 100 यूनिट्स बोलो, 100% बोलो, जो बोलना वैसा बोल लो, तो 100 4 यूनिट कितने के बराबर है, 14 रुपए के बराबर, तो 100 यूनिट कितने के बराबर होगा, तो 100 यूनिट कितने के बराबर होगा, तो आप बोलोगे 4 को अगर 100 बनाना है तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, 25 से, तो इधर भी मैं कैसे करूंगा, 25 से करूंगा, सही बात है, करूंगा ना 25 से। अब 14 5 जा 70, 14 2 जा 280, 280 प्लस 70 इज 350, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 350 रुपीज आंसर। अरे मल्टीप्लाई कैसे क्या नहीं पता चला क्या, 14 इंटू 5 70 हो गया, 14 इंटू 2 28 हो गया, 280 हो गया, 280 में 70 जोड़ना है, तो 280 में 70 जोड़ने के लिए पहले 20 जोड़ लो, हो गया 300, बचा 50 और जोड़ लो 350, खत्म कहानी। तो आंसर क्या आ जाएगा, 350। कौन सा वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है, बोलो। और ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के होंगे करना जरूर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 24, ठीक है। नेक्स्ट दिया, रिडक्शन ऑफ 30% इन द प्राइस ऑफ राइस एनेबल्स ए पर्सन टू बाय 3 kg मोर फॉर ₹40, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस पर केजी ऑफ राइस। देखो जरा मुझे बताओ, अगर किसी चीज की दाम घट जाएगा तो ज्यादा खरीद के लाओगे या पैसे बचाओगे, भाई ज्यादा खरीद के लाओगे, सही बात है कि नहीं। तो अगर किसी चीज का दाम अगर घट जाता है तो आप ज्यादा चीजें लेकर आती है, वही लाते हो, वही चीज कहा जा रहा है कि 40 रुपए में 3 kg ज्यादा आ जाता है राइस यानी चावल, जब 30% प्राइस जो है राइस का, चावल का दाम क्या हो जाए, घट जाए, तो ओरिजिनल प्राइस क्या था, यानी अगर नहीं घटता तो ओरिजिनल प्राइस क्या होता। तो चलिए ध्यान से देखिए, बड़ा अच्छे से समझिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके ऑप्शंस दिए हैं क्या, बताओ जरा ऑप्शंस। चलो देखते हैं, ऑप्शंस मैंने लिख दिया है यहाँ पे, है ना। 5 5/7, 3 3/4 रुपीज पर केजी के हिसाब से, क्या बोलो वाहियात ऑप्शन है, अरे कुछ ऑप्शन में क्या रखा है, चलो देखते हैं। देखो रिडक्शन ऑफ 30%, रिडक्शन मतलब होता है कमी करना। अब चलो मैंने आपको एक बात पहले क्लियर कर दूं, कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे से, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फेमस पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है, जो बार बार क्वेश्चन एग्जाम में क्या होता है, रिपीट होता है, प्रीलिम्स लेवल में तो 100% रिपीट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मुझे बताओ रिडक्शन, अब एक बात कॉन्सेप्ट समझ लो, मुझे बताओ अगर क्वांटिटी प्राइस जो है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है क्वांटिटी के, बोलो ये बात मानते हो या नहीं मानते हो। अगर दाम बढ़ेगा तो कम खरीद के लाओगे, सही बात है। अगर दाम बढ़ जाएगा, कांदा का दाम या प्याज का दाम बढ़ जाता है, 100 रुपए किलो होता है, तो क्या उतना ही लेके आते हो, नहीं, पैसे तो लिमिटेड है तो कम लेकर आते हैं। यानी प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी क्या कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, और प्राइस अगर घटेगा तो ज्यादा लेकर आएंगे आप, है ना, क्वांटिटी ज्यादा लेकर आएंगे आप, समझ रहे बात को। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम आएगा, और प्राइस अगर घटेगा तो क्वांटिटी ज्यादा आएगा। तो देखो प्राइस अगर घटेगा तो क्वांटिटी ज्यादा आएगा, क्लियर है, समझ रहे हैं बात को। यानी प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी, ये बात समझ में आया। चलो अब समझते हैं इसका बात मैंने क्यों बताया, जरा ध्यान से देखना। रिडक्शन कितना किया गया है, 30%। रिडक्शन कितना है, 30%। रिडक्शन मतलब 30% मतलब -30%, भाई कम हुआ ना प्राइस। रिडक्शन किस में हुआ है, प्राइस में हुआ है, किस में हुआ है, प्राइस में हुआ है। तो 30% का मतलब हम ये बोलते हैं ना जी, 30/100, सॉरी 30 बाय कितना 100, तो ये कट जाएगा तो क्या जाएगा 3/10, यानी -3/10, ये रिडक्शन हुआ है, प्राइस कम हुआ है। तो चलो बताओ मुझे कि ये क्या था, 10 का मतलब क्या है, पहले ओरिजिनल प्राइस कितना था, 10 था, ओरिजिनल प्राइस कितना था, ओरिजिनल प्राइस मेरा 10 था, और दाम कितना यूनिट घट गया, 3 यूनिट घट गया, रिड्यूस्ड रिडक्शन है ये। कितना रिडक्शन हुआ है, 3 यूनिट का रिडक्शन हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिनल प्राइस 10 है, रिडक्शन हुआ 10, तो रिड्यूस्ड प्राइस कितना हुआ, रिड्यूस्ड प्राइस कितना हुआ, तो आप बोलोगे 10 - 3 = 7,
कितना हुआ 7। जरा समझते हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। राइट, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, एक जगह मैं क्वांटिटी लिख लेता हूं और एक जगह क्या लिख लेता हूं, प्राइस लिख लेता हूं। तो यहां पर मैंने लिख लिया प्राइस और यहां पर लिख लिया मैंने क्वांटिटी। समझ रहे बात को? ठीक है, ये है आपका, मान लो यहां पर हमने लिख दिया ओरिजिनल, है ना, ओरिजिनल प्राइस, और यहां पर लिख लेंगे रिड्यूस प्राइस या फिर प्रेजेंट प्राइस, जो आपको पसंद है वैसा लिख लो, प्रेजेंट या रिड्यूस्ड प्राइस। क्लियर? तो ओरिजिनल कितना था, 10 था, ओरिजिनल कितना था 10 था, 10 से क्या हो गया, दाम घट गया, 10 रुपए अगर कोई चीज था तो दाम कितना घट गया 7, तो मैंने लिख भी रखा है 7, देख लो, सही बात है। तो मुझे बताओ कि अगर क्वांटिटी तुम 7 केजी पहले लाते थे तो अब तो 10 केजी लाओगे, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 10 7 क्या बन जाए 7 और 10, सही बात है। क्लियर है? अब मुझे बताओ कि कितना केजी ज्यादा ला रहे हैं आप, 3 केजी ज्यादा ला रहे हैं। अब मुझे बताओ क्वांटिटी में भी तो डिफरेंस कितने यूनिट का है, 3 यूनिट का डिफरेंस है। कितने यूनिट का डिफरेंस है, 3 यूनिट का डिफरेंस है, 3 यूनिट का क्या है डिफरेंस। अब मुझे बताओ कि 3 केजी ज्यादा लेकर आते हो, राइट, कितना केजी लाते हो आप 3 केजी, यानी मुझे बताइए ओरिजिनल क्वांटिटी कितना था, ओरिजिनल क्वांटिटी कितना था, क्वांटिटी, तो आप बोलोगे यहां पर दिख रहा है कितना 7, ओरिजिनल क्वांटिटी कितना है 7, तो इसका मतलब 7 इंटू, और एक कितने के बराबर है 3 के बराबर है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 21 केजी, यानी ओरिजिनल क्वांटिटी कितना था आपका 21 केजी था, और कितने रुपए में लेकर आए आप, ज्यादा 40 रुपए ज्यादा है, तो ओरिजिनल प्राइस कितना होगा, ओरिजिनल प्राइस, ठीक है, कितना है ₹40/21, 40/21, इसको सॉल्व करो तो जरा, 40/21 सही चल रहा है, 7 से 10 3 यूनिट हो गया, 3 इंटू कितना कर लिया 7 से 21 हो गया, अब 40/21 सॉल्व करो जरा कितना आता है, सॉल्व होगा, करो जरा बताओ। अरे यहाँ पे तो 3 यूनिट दिया है ना, और कितना 3 केजी, मैं 1 केजी ले लिया था, देखो 3 यूनिट है ना, 3 यूनिट। अब ध्यान से देखो, एक चीज और समझ लेना बात को, ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, 3 यूनिट दिया है, कितना दिया है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट कितने केजी के बराबर हो गया, 3 केजी के बराबर हो गया, सही है, तो 1 यूनिट कितने के केजी के बराबर होगा, तो आप बोलोगे 3 को 3 यूनिट 3 केजी के बराबर, तो 1 यूनिट कितने केजी का, 1 केजी के बराबर होगा, सही बात है। लेकिन ओरिजिनल क्वांटिटी है कितना, ओरिजिनल क्वांटिटी कितना है 7 यूनिट, कितना है 7 यूनिट, यानी 7 केजी, 7 इंटू 1 यानी 7 केजी, करेक्ट। तो ओरिजिनल प्राइस कितना होगा, ओरिजिनल प्राइस पर केजी, राइट, रुपीस पर केजी में अगर हम निकालेंगे तो कितना रुपए ज्यादा लग रहा है, कितने रुपए, 40 रुपए का बचत हुआ था ना आपको, 40 रुपए मोर फॉर रुपीज 40, तो 40 अपॉन कितना 7, तो कितना जाएगा 7 5 35, कैरी 5/7 रुपीज पर केजी, क्या आ जाएगा रुपीज पर केजी, ठीक है, क्लियर है। तो ये 7 का 3 का डिफरेंस था, 3 यूनिट हो गया 3 केजी के बराबर, तो 1 यूनिट होगा 1 केजी के बराबर, तो ओरिजिनल क्वांटिटी कितना था 7, तो 7 इंटू 1 7 केजी हो गया, राइट। ओरिजिनल प्राइस कितने रुपीज है यहाँ पे दिए हुए, 40 दिए हुए, 40 के ऊपर 7 कर दिया, 5/7 रुपीज पर केजी, तो 5/7 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, कौन सा ऑप्शन है 5/7 क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है, कोई डाउट है। चलो इस टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, ठीक है, क्लियर है, चलो देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। If the price of sugar is decreased by 20%, a person can buy 2 kg more sugar for rupees 360. Find the original and present price of sugar per kg. चलो मुझे बताओ रिडक्शन कितना हुआ है, कितना परसेंट रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन कितना हुआ है, तो 20%, 20% का मतलब होता है 1 - 1/5, इसका मतलब मैं दो तरीके से लिख लेता हूँ इसको थोड़ा सा, ठीक है, जरा बताओ मुझे कैसे लिखते थे हम लोग। मैं यहाँ पे लिखता था प्राइस और यहाँ पे लिखता था क्वांटिटी, सही बात है,
क्वांटिटी, यहाँ पे लिख दिया प्राइस, यहाँ लिख दिया क्वांटिटी, ऊपर में क्या लिख लिए थे हम बताइए, ओरिजिनल, और ये था रिड्यूस्ड या प्रेजेंट, जो आप कहना चाहें प्रेजेंट। मुझे बताइए कि प्राइस, पहले प्राइस कितना था, 5 यूनिट था, कितना था 5, बाद में घट करके दाम कितना घट गया 4, 5 से कितना, 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, 5 माइनस 1 बराबर 4 यूनिट, सही है। लेकिन क्वांटिटी तो अब ज्यादा लाओगे, दाम घटेगा तो ज्यादा सामान लेकर आओगे घर पे, तो 4 का क्या हो गया 5, ठीक है, समझ पा रहे हैं इस चीज को। चलो आगे बढ़ते हैं। कितने यूनिट का डिफरेंस है क्वांटिटी में, 1 यूनिट का डिफरेंस है। कितने यूनिट का डिफरेंस है, 1 यूनिट का डिफरेंस है। चलो देखते हैं, आगे देखते हैं। 1 यूनिट क्वांटिटी ज्यादा आया है, 1 यूनिट क्वांटिटी ज्यादा आने का मतलब 1 यूनिट 2 kg के बराबर है, लिखा है ना 2 kg मोर, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि 1 यूनिट 2 kg के बराबर। तो ओरिजिनल क्वांटिटी कितना था, तो आप बोलोगे ओरिजिनल क्वांटिटी तो 4 दिख रहा है मुझे, तो ओरिजिनल क्वांटिटी कितना है मेरा, ओरिजिनल क्वांटिटी कितना है 2 इंटू 4, कितना केजी हो गया 8 केजी हो गया। अब मैं बोलूंगा प्रेजेंट क्वांटिटी कितना है, तो आप बोलेंगे ये है प्रेजेंट क्वांटिटी कितना है, तो 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 केजी, सही बात है। अब मैं बोलूंगा ओरिजिनल प्राइस कितना है, तो ओरिजिनल प्राइस आपने कितना पैसे पे किए हैं, तो 360 रुपए पे किए हैं, तो 360 अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी कितना था 8, तो कितना आ गया 45 रुपीज पर केजी, है ना। और ओरिजिनल प्राइस आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। आपसे पूछेंगे प्रेजेंट प्राइस कितना है, तो आप बोलेंगे 360 जो पे किया है हमने, और रुपीस कितना है, केजी कितना है 10, तो कितना आ गया रुपीस 36 आ गया, और ये कितना आ गया 45, 45 और 36 का ऑप्शन कौन सा है, ये वाला है ना, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, सही हो गया इसका आंसर, करेक्ट। समझ में आया बात, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के और भी क्वेश्चंस हम डिस्काउंट परसेंट के, डिस्काउंट के, सक्सेसिव डिस्काउंट के और भी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में करेंगे, क्लियर है। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लो, है ना, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि परसेंटेज का, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारे टॉपिक हैं, रेशियो प्रोपोर्शन है, एवरेज है, इसके अपलोड किए जा चुके हैं वीडियोस, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे पार्ट अपडेटेड मिलते चले जाएं, ठीक है। और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लेना भाई, बेल नोटिफिकेशन, देख लो भाई बेल कैसा बनेगा, मुझे नहीं पता, बेल शायद ऐसा बनता है ना, ऐसा है बेल बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ठीक है, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। अच्छा ये पसंद आ रहा है ना, तो इसको लाइक भी कर लो भाई। खड़े होकर के पढ़ा रहे हैं, पैर में दर्द होता है, समझ में नहीं आ रहा है क्या, हाँ पैर में दर्द होता है पढ़ाने में, फ्री का अभी तो ले रहे हो लेक्चर, समझ में आ रही बात, पैर में दर्द होता है, समझा करो भाई। तो लाइक कर लो, और हाँ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो, हाँ फ्रेंड्स के साथ क्या कर लो, शेयर कर लो, ताकि कोई भी डाउट हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हो। अच्छा नीचे टेलीग्राम ग्रुप का आपको दिया हुआ है, क्या लिंक दिया हुआ है, तो आप जोड़ सकते हो, और लिंक टेलीग्राम ग्रुप में आप ऐड हो जाओ, ताकि कोई कमेंट्स, कोई क्वेश्चन हो तो आप पुट कर सकते हो, कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में भी डाल सकते हो आप, क्लियर है। फेसबुक पेज, टेलीग्राम पेज, जितनी भी चीज़ें हैं सब जगह कनेक्ट हो जाइए। बहुत सारी स्टेट वाइज डेटा भी आपको मिल जाएगा, स्टैटिक जीके का डेटा भी मिल जाएगा आपको इस चैनल पे, और भी सब्जेक्ट्स आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे साथ जल्दी आ जाएगा, ठीक है। और इसको शेयर मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के साथ करो, ठीक है, ताकि अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस उनसे सॉल्व होगा, तो नॉलेज आपका ही अपडेट होगा, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, पार्ट 2 में प्रॉफिट एंड लॉस के, जल्द ही मिलेंगे हम लोग, ठीक है। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर।